हाय हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज आप लोग को इंग्लिश को एकदम बेसिक से पढ़ना लिखना और बोलना सिखाएंगे, ठीक है। बहुत बच्चों का ये परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है कि सर हमको इंग्लिश बहुत प्रयास करते हैं लेकिन न हमको लिखने आता है, न पढ़ने आता है और न बोलने आता है, ठीक है। तो बस ऐसे बच्चों के लिए एक खास वीडियो होने वाला है कि जिनको पढ़ना लिखना और बोलने की समस्या है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए देखिए आज बताते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना है तो सबसे पहले आप लोग जो है बच्चों, जो होता है वर्णमाला, क्या होता है वर्णमाला, वर्णमाला। वर्णमाला में आप जानते होंगे कि वर्णमाला में जो होता है एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। क्या होता है बच्चों? एक स्वर होता है, स्वर वर्णमाला, स्वर वर्णमाला, और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। एक होता है व्यंजन वर्णमाला, ठीक है ना। तो स्वर वर्णमाला में आप लोग जानते हैं अ से लेके कहाँ तक होता है बच्चों? अ से लेके अहाँ तक, अ से अहाँ तक। इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद करिए। और व्यंजन में क्या होता है? क से लेके कहाँ तक होता है? ज्ञ तक, क से ज्ञ तक। तो इसका अंग्रेजी अच्छे से याद करिए। और एक होता है 12 खड़ी। क्या होता है बच्चों? 12 खड़ी। क्या होता है? 12 खड़ी। 12 खड़ी में क्या होता है बच्चों? 12 खड़ी में आप लोग कक्का किक्की जानते होंगे। कक्का किक्की ये कहाँ तक होता है? कंकह तक। सॉरी। तो इसका भी अंग्रेजी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अगर इसका अंग्रेजी और इसका अंग्रेजी याद कर लिए तो आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलने की इस माने कि आप लोग जो है शुरुआती स्टेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोग को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे कि जो है इंग्लिश आप लोग को पढ़ना लिखना और बोलना आने लगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे पहले, क्या सीखेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला में व्यंजन वर्णमाला क्या है? यानी वर्णमाला, वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग सीखेंगे बच्चों, पहले हम लोग व्यंजन वर्णमाला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वर्णमाला में व्यंजन, व्यंजन वर्णमाला जो होता है क से लेके ज्ञ तक। तो पहले हम लोग देखेंगे क का अंग्रेजी क्या होता है, पहले लिख लेते हैं ना। क का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? क का अंग्रेजी होता है के। क्या होता है? के। अगला है ख। ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं क ख, ग घ, अंग, ठीक है। अब इसका अंग्रेजी लिखते हैं बच्चों। देखिए क का अंग्रेजी जो है यहाँ से हम लोग उसके आगे लिखेंगे, ठीक है ना। क का अंग्रेजी के, क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? क का अंग्रेजी के, ठीक है ना। क का अंग्रेजी सॉरी, क का अंग्रेजी के, ख का अंग्रेजी हो जाएगा के एच, ग का अंग्रेजी बच्चों जी, घ का हो जाएगा जी एच और अंग से एन। बताइए यहाँ तक समझ में आ? आगे हम लोग देखेंगे च। क्या? च, छ, ज, झ, य। अब इसका अंग्रेजी देखेंगे। इसका अंग्रेजी च का क्या होता है बच्चों? च का होता है सी एच, छ का होता है सी डबल एच, ज से जे, झ का होता है जे एच, य से एन, ठीक है। अगला देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब इसमें क्या है? ट का अंग्रेजी बच्चों होता है टी, ठ का टी एच, ड से डी, ढ से होता है डी एच, अड़ से एन, ठीक है। आगे देखेंगे त, थ, द, ध, न।
अब इसका अंग्रेजी देखते हैं। त का बच्चों टी होता है, थ का टी एच, जो सेम टू सेम ऊपर वाला लाइन है वही होगा, ठीक है। जैसे ट से टी टी होता है और त से भी टी होता है, ठ से टी एच होता है और थ से भी टी एच होता है, ड से डी और द से भी डी, ढ ढक्कन ढ से डी एच और ध से भी डी एच होता है, अड़ से यन और न से भी यन ही होता है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, न के बाद आता है प, प फ ब भ म। अब इसका अंग्रेजी देख लेते हैं। प का अंग्रेजी होता है बच्चों पी, फ से होता है पी एच, फ से पी एच भी होता है, एफ भी होता है, और ब से बी होता है, भ से बी एच होता है, और म से बच्चों यम होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, म के बाद य, र, ल, व, श। इसका अंग्रेजी देखते हैं तो य का वाई होता है और र से बच्चों आर होता है, ल का यल होता है, व से वी भी होता है और डब्लू भी होता है, ठीक है। और इसका श से यस एच होता है, श, श हो गया। श के बाद श, श, ह, छ, त्र। अब इसका अंग्रेजी देखेंगे, श षटकोर वाले श से होता है यस एच, और श से यस, ह से यच, छ छतरी से के यस एच, त्र का होता है बच्चों टी आर, त्र से टी आर। एक रह गया है लास्ट वाला ज्ञ, ज्ञ का होता है जी वाई, तो ज्ञ हम लोग कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञ से। ज्ञ का होता है बच्चों ज्ञ, ज्ञ का होता है जी वाई, ज्ञ का जी वाई। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। बताइए यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आया? चलिए यहाँ तक अच्छे समझ में आया तो फिर आगे हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना। इन जितना जैसे व्यंजन वर्णमाला लिखे हैं क से लेके ज्ञ तक, तो क से ज्ञ तक जो व्यंजन वर्णमाला है उसका उसके प्रयोग से, या इन जितने वर्ड हमने या जितने हमने अक्षर लिखे हैं, इन अक्षरों के हेल्प से, मदद से हम लोग शब्द बनाएंगे। और शब्द में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। उन सब का क्या करेंगे, हिंदी में पहले लिखेंगे, फिर उसका इंग्लिश में नाम बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है पहले क से है, देखिए क्या लिखा है क से के, तो क से बनाएंगे, क से कोई नाम, जैसे कमल है, क्या नाम है कमल। तो कमल का हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे, तो कैसे अंग्रेजी बनाएंगे बताइए। कमल का अंग्रेजी अगर हम लोग बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे बच्चों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई नाम है कमल, तो कमल का अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाएंगे, तो कैसे देखिए बनाते हैं। अगर ऐसे बनाएंगे, बताइए क का के और म से यम और ल से यल, तो इस तरह से अगर अंग्रेजी बनाना होगा तो ये अंग्रेजी पूरा सही नहीं है, ठीक है ना, एक गलत हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो क्या सही होगा, चलिए सही देखते हैं। जैसे देखिए लिखा है कमल, कमल। अब कमल का हम लोग सही तरीके से इंग्लिश में नाम लिखेंगे, तो क में देखिए क्या है क, तो क का क लिखेंगे, और क कोई भी जैसे व्यंजन वर्ड है, कोई भी व्यंजन जो वर्ड है वो उसमें जो है स्वर जो है यानी छिपा हुआ है, स्वर वर्ड छिपा होता है, ठीक है ना। तो क है, क में बच्चों एक अ की मात्रा होती है, क में कौन सी मात्रा होती है, अ की मात्रा होती है, ठीक है। इसका म है तो प्लस लिखेंगे म, म में क्या है बच्चों अ की मात्रा है, और फिर क्या है ल है, तो लिखेंगे ल, ल में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, तो लास्ट में अ की मात्रा है, तो लास्ट में हम लिख देंगे अ की मात्रा, ठीक है, या इस तरह से। लेकिन जब भी हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो जो लास्ट में ल है
ल में अ की मात्रा है तो उसका अ का अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो किसका लिखेंगे? अब देखिए, अब हम लोग कहेंगे अ कहाँ आ गया, क में अ की मात्रा कहाँ आ गया, तो कोई वर्ड है जैसे क, तो क है, तो क में बच्चों ऑलरेडी क होता है, हलंत लगा होता है, और इसमें क होता है, हलंत लगा होता है, और इसके बाद अ होता है, क्या होता है? अ, और इसके बाद क्या हो जाएगा? अ होता है, छुपा होता है, ठीक है ना। तो क से लेके ग तक जितने भी वर्ड हैं या वर्णमाला में, यानी कि क से लेके ग तक जितने अक्षर हैं सभी में अ छुपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसी तरह से हमने इसको जब संधि विच्छेद कर दिए, तोड़ दिए हैं, इसको जब तोड़े हैं तो इस तरह से टूटेगा, और टूटेगा तो फिर इसका अंग्रेजी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए क्या है, इसका अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए लिखा है क का बच्चों के, क का अंग्रेजी, तो यहाँ क है तो क का अंग्रेजी लिखेंगे के, तो यहाँ लिख दे रहे हैं क से के। और अ का अंग्रेजी देखिए, अभी अ का अंग्रेजी नहीं बताए हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, अ से ए होता है, ठीक है ना। अ का अंग्रेजी ए, तो अ का अंग्रेजी ए, और इसके बाद म का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? यम, और अ का अंग्रेजी ए, और ल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यल, और अ लास्ट में कट गया है, इसका तो लिखना नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कमल, क्या हो गया? बन गया कमल। बताइए समझ में आया? इसी तरह से कोई और नाम ले लेते हैं, जैसे ग से बनाएंगे गगन, क्या बनाएंगे? गगन। तो गगन का हम लोग देखेंगे, तो देखिए ग में अ की मात्रा है, कौन सी है? इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ग धन, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अ, और फिर धन, इसके बाद फिर ग, फिर लिखेंगे धन, इसके बाद फिर अ, और इसके बाद फिर प्लस न। लास्ट में न में अ की मात्रा न मत लगाइए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, लिखेंगे। देखिए ग का अंग्रेजी देखिए क्या है, ग से जी है, ग का जी, तो लिखेंगे जी, और अ का ए, और फिर ग से जी, अ का ए, और न का यन, गगन। क्या बन गया? ये आपका हो गया गगन, ठीक। इस तरह से बच्चों आप लोग जो है क से लेके ग तक अंग्रेजी याद कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे, अब बताइए, अगर आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि मुझे इंग्लिश तो अभी पढ़ने आया नहीं, तो आप लोग क से लेके ग तक याद करिए। देखिए ये लिखा है ना, गगन, ठीक है। इस तरह से नाम आप लोग को पढ़ने आएगा, ठीक है। अब जैसे लिखा है आगे देखिए, जैसे लिखा है चमन, क्या लिखा है? चमन। तो चमन का अंग्रेजी बनाएंगे, तो च में देखिए च लिखा है ना, तो च का अंग्रेजी हो जाएगा सी एच। देखिए यहाँ से च का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? सी एच, च का सी एच। और म का क्या लिखेंगे? देखिए च में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है, तो च में अ की मात्रा से लिखेंगे ए, और म का अंग्रेजी लिखेंगे यम। म का अंग्रेजी देखिए यहाँ लिखा है ना, कहाँ लिखा है? म आपको लिखा है यहाँ, तो म का अंग्रेजी यम है, म का यम है, तो आपने म का यम लिख दिया। और इसके बाद म में कौन सी मात्रा होगी? म में अ की मात्रा होगी, तो ए लिखेंगे, और फिर लास्ट में न है तो न से यन। ये आपका हो गया चमन। क्या बन गया? चमन। देख लीजिए चमन, ठीक है, ये बन गया आपका चमन, ठीक। इस तरह से बच्चों आप लोग जो है क से लेके ग तक जो जितने भी वर्ड हैं, यानी वर्ड हैं, सभी वर्डों का प्रयोग करके कोई नाम बना सकते हैं, उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, जैसे एक आध और नाम बना देते हैं, ठीक है। अगर आपको एक आध नाम और बना देते हैं, जैसे लिखा है पवन, क्या है? इंग्लिश में पहले लिख रहे हैं, माफी चाहते हैं। पहले लिखेंगे जैसे पवन, पवन हो गया। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो प का अंग्रेजी लिखेंगे पी, और प में अ की मात्रा होगा तो ए, और व का होता है वी या डब्लू, दोनों होता है। व से देखिए हमने बताया है, व का वी और डब्लू दोनों बताया, देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक है ना। व से वी भी होता है, डब्लू होता है, तो आप यहाँ वी भी लिख सकते हैं, डब्लू लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डब्लू लिख दे रहे हैं, ठीक है। और व में अ की मात्रा है तो ए, प, व, और फिर न से एन, ये आपका हो गया पवन, ठीक है।
बताइए समझ में आया। इस तरह से आप जो है कोई भी हिंदी से अंग्रेजी नाम बना सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से अब आगे हम लोग चलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोग को क्या है, हम लोग पढ़ लिए हैं यानी कि व्यंजन वर्ण जो माला है, व्यंजन वर्णमाला का हिंदी और अंग्रेजी। अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला में स्वर वर्णमाला। क्या देखेंगे, स्वर वर्णमाला, स्वर वर्णमाला, स्वर वर्णमाला, स्वर वर्णमाला देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं स्वर वर्णमाला में क्या है बच्चों। देखिए स्वर वर्णमाला में हम लोग जानते हैं यहाँ से लिखेंगे आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। इस तरह से हमने हिंदी लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में अ का अंग्रेजी क्या होता है, अ से ए होता है, अ का ए, और आ का ए भी होगा और डबल ए भी होगा, दोनों होगा बच्चों। ठीक है ना। अब अभी बताते हैं कहाँ कब कहाँ ए लगेगा, कहाँ डबल ए लगेगा। ई का आई होगा और बड़ी से आई भी होता है बच्चों, और क्या होता है, डबल ई भी होता है, दोनों अभी बताएंगे। ऊ का यू होता है और बड़ा ऊ से यू भी होता है और डबल ओ भी होता है। री का आर आई होता है, ए का ई होता है, ऐ का ए आई होता है, ओ से ओ होता है, औ का ए यू होता है। अंग, अंग यानी ए एन होता है, अंग का ए एन होता है और वहाँ से ए एच होता है। बताइए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका जो है आप लोग खुद से नोट्स करिएगा, याद करिए, और इसके बाद याद करके और इसके बाद इसकी मदद से क्या करेंगे बच्चों, छोटे छोटे शब्द जो है बनाएंगे हिंदी में, उसका फिर इंग्लिश में बनाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम भी आपको यूज करके यानी कि इन सब वर्ड का यानी कि जो ये वर्ड है, इन वर्डों का प्रयोग करके कोई मतलब नए नए शब्द बनाएंगे और उसका फिर क्या करेंगे, उसका अंग्रेजी में नाम यानी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, अब इसमें क्या है, जैसे अ से हम बना रहे हैं, जैसे अ से देखेंगे, अ लिखा है तो अ से कोई नाम है, मान लीजिए अजय। क्या नाम है, अजय। तो अजय नाम का हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में नाम लिखेंगे अजय। तो चलिए लिखिए, अ क्या है, अ है और प्लस के ज है। ज में बच्चों कौन सी मात्रा है, ज में हलंत लगा के अ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, और प्लस के क्या है, यह है, यह है। ठीक है, इस अजय को हमने छोटे छोटे यानी वर्डों में तोड़ लिया है। तो वर्डों में यानी अ का अंग्रेजी देखिए क्या होता है, अ से ए होता है, ता का अंग्रेजी ए, ज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, ज का पीछे आप लोग व्यंजन वर्णमाला देखे थे तो ज से जे होता है, ज का जे, और अ का ए, और य से वाई। तो ये क्या हो गया, अजय। क्या बन गया, अजय। ठीक है ना। इसी तरह से अ से हो गया। अब हमने देखा आ से, क्या देखेंगे, आ से। तो आ से बनाइए, तो आ का बनाएंगे तो जैसे लिखा है आ, और इसके बाद लिखा है आजाद। आजाद किसी का नाम है, आजाद, सॉरी किसी का नाम है मान लीजिए आजाद। ठीक है, तो आजाद बनाएंगे। ठीक है, चलिए आजाद का नाम देखिए बनाते हैं। तो आ यानी कि आ लिखेंगे, पहले इसको ऐसे आप तोड़ लीजिए, आ,
प्लस के ज है, ज में आ की मात्रा है और प्लस के द है। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे। आ का क्या होता है बच्चों, यहाँ से देखिए ए भी होगा, डबल ए भी होगा, तो आप बनाइए ए और ज से जे और आ से ए और द से डी। तो कहेंगे ये आज़ाद हो गया, तो आज़ाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आ का डबल ए, ठीक है, और इसके बाद ज से जे और यहाँ आ है, तो जब भी आ बीच में रहे, लास्ट में आ रहे और बीच में रहे, तो उसका अंग्रेजी ए ही लिखते हैं। ठीक है ना, तो ए और एक बार द से डी, आज़ाद। आप आज़ाद ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों तरीके से, ऐसे भी ऐसे भी। ठीक है ना, अब ये हो गया आ से, हम लोग आ से देख लिए। ठीक है, अब जैसे कि अब लिखा है ई, क्या है, ई से देखते हैं बच्चों, चलिए ई से बनाते हैं। ई से किसी का नाम है, जैसे ई का मतलब होता है छोटी की मात्रा। ठीक है ना, तो ई पे जैसे लिखा है, किसी का नाम है किरण, क्या नाम है, किरण, क्या नाम है, किरण। तो इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट में, इसको छोटे वर्डों में तोड़ देंगे। ठीक है ना, तो की का मतलब होता है, इसमें क है बच्चों, क्या है, क, और क पर छोटी की मात्रा है, क पर छोटी की मात्रा है। ठीक है, एक क है, क पे छोटी की मात्रा यानी क धन ई है, और प्लस के र है, र में अ की मात्रा है, और प्लस के न, प्लस के न। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे, तो बनाइए। तो क का अंग्रेजी के, और छोटी की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, छोटी, क पर छोटी की मात्रा है। ठीक है ना, देखिए इस छोटी की मात्रा है ना, तो क पे छोटी की मात्रा है, तो इसका मतलब छोटी की मात्रा जो है ई है, तो ई कहीं लिखा है, जैसे इसे लिखा है ई, तो इसका मतलब होता है कि एक खड़ी पाई लगा के ऐसे उठा देते हैं इस तरह से, तो इसी को मात्रा कहते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क से के, छोटी की मात्रा से आई होता है, और र से आर होता है, अ से ए होता है, और न से एन होता है। तो ये आपका बन गया किरण, क्या हो गया, किरण। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए, यानी छोटी की मात्रा तक समझ गए। अब बड़ी की मात्रा से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, बड़ी की मात्रा से। तो बड़ी की मात्रा से देखने से पहले इतना सब इरेज करते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए इसको इरेज करते हैं। हम लोग इसको अब इरेज करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए हैं, तो ये हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इरेज। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़ी से देखेंगे, किससे, बड़ी से बनाना सीखेंगे। तो बड़ी से जैसे लिखा है, बड़ी की मात्रा जैसे लिखा है दीपक, क्या लिखा है, दीपक। तो दीपक में अगर इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द है, द पर बड़ी की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, और प है, और प में बच्चों अ की मात्रा है, और फिर क्या है, क है, फिर क्या है, क। ठीक है, इस तरह से इसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो द का अंग्रेजी डी, और बड़ी की मात्रा से होता है डबल ई, और प से पी, अ से ए, और क से के। तो आप कहेंगे कि बड़ी की मात्रा से तो आपने लिखा है, बड़ी की मात्रा से आपने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, आई भी लिखा है और डबल ई लिखा है, दोनों लिखा है। तो आप यहाँ खाली डबल ई लगाए हैं, आई तो लगाया नहीं। तो आई इसलिए नहीं लगाए हैं कि किसी शब्द में, जैसे लिखा है दीपक, तो किसी शब्द के शुरू में एकदम स्टार्टिंग में अगर बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो वहाँ डबल ई लगाएंगे, और अगर वहीं बड़ी की मात्रा लास्ट में आएगी शब्द के लास्ट में, तो वहाँ पे आई लगाएंगे। जैसे में चले देख लेते हैं दूसरा, ये दीपक हो गया, जैसे दूसरा देख लेते हैं, जैसे लिखा है दूसरा लिखा है कोई वाराणसी, वाराणसी ऐसे लिखा हुआ है वाराणसी। इसमें लास्ट में देखिए बड़ी की मात्रा है, जिसको आप तोड़ेंगे तो लिखेंगे व में आ की मात्रा है, ठीक है, और लिखेंगे
र में बच्चों आ की मात्रा है और प्लस के ड़ लिखेंगे, ड़ में अ की मात्रा है और क्या लिखेंगे, स लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, स लिखेंगे। स पे बड़ी की मात्रा है, लास्ट में है बड़ी की मात्रा, ठीक है। अब इन सब का अंग्रेजी लिखेंगे, तो अंग्रेजी लिखेंगे तो व से वी लिखेंगे, डब्लू भी लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, लेकिन जब शुरू में कोई शब्द में अगर व शुरू में हो तो वहाँ वी लिखेंगे, ठीक है ना। तो वी आ का अंग्रेजी ए लिखेंगे आप ए, ठीक है ना। र से आर लिखेंगे, आ से ए लिखेंगे और ड से एन लिखेंगे और अ से ए लिखेंगे, ठीक है। और स से यस लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए बड़ी की मात्रा से आई भी होता है, डबल ई होता है, तो क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे, नहीं, लास्ट में जब भी बड़ी की मात्रा आएगी तो वहाँ आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई। तो ये आपका हो गया वाराणसी, क्या हो गया, वाराणसी, ठीक, समझ में आया। इस तरह से आपने बड़ी की मात्रा से देख लिया, ठीक है। अब छोटी यू की मात्रा से हम लोग देखते हैं। छोटी यू की मात्रा से जैसे लिखा है कुमार, मान लीजिए किसी का नाम है कुमार, ठीक है। तो कुमार में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे देखिए कैसे लिखेंगे, क है, क पे छोटी यू की मात्रा है और फिर क्या है, म है, म में बच्चों आ की मात्रा है और फिर क्या है, र है, कुमार, ठीक है। तब लिखिए क से के होता है और ऊ से छोटी ऊ से देखिए यू होता है तो यू लिखेंगे, म से यम होता है और आ से आप ए लिखेंगे चाहे डबल ए, दोनों होता है, ठीक है ना। और र से आर, ये हो गया कुमार, क्या बन गया, कुमार। अब इसी तरह से बड़ा ऊ से लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा से हम लोग देखेंगे, देखिए छोटी ऊ की मात्रा से हो गया, अब बड़ी ऊ की मात्रा से देखेंगे। बड़ी ऊ की मात्रा से जैसे लिखा है, बड़ी ऊ की मात्रा से जैसे किसी का नाम है पूजा, क्या नाम है, पूजा, या फिर बड़ी ऊ की मात्रा से और नाम हो सकता है, जैसे कि क्या नाम हो सकता है, जैसे हो सकता है सोनू, क्या नाम हो सकता है, सोनू, इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों को देखेंगे कब यू लगेगा कब डबल ओ लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे शुरू में क्या लिखा है बच्चों, प है, प पे बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है ना, और प्लस के ज है और ज में आ की मात्रा है, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है। तो प से पी होता है, ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा है, जब किसी शब्द के शुरू में बड़ी ऊ की मात्रा हो तो वहाँ क्या लगाते हैं, डबल ओ, तो डबल ओ लगा देंगे। और ज से जे हो गया, आ है, लास्ट में जब भी किसी शब्द के लास्ट में आ की मात्रा आएगी तो वहाँ ए लगाएंगे, ठीक है ना, ए। तो ये आपका हो गया पूजा, ठीक है। इसी तरह से लिखा है सोनू, क्या लिखा है, सोनू, तो सोनू वाला देखिए बनाएंगे। तो सोनू में क्या करेंगे, नीचे का इरेज कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। अब देखिए लिखा है सोनू, क्या लिखा है, सोनू, तो सोनू का बनाएंगे स में कौन सी मात्रा है बच्चों, स पे ओ की मात्रा है, कौन सी, स पर ओ की मात्रा। अभी आगे वो पढ़ाएंगे, ओ तो आगे है लेकिन सो लिखा है ना, तो सो यानी स पर ओ की मात्रा है और प्लस के न है और न में कौन सी मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है। तो आप बनाएंगे अंग्रेजी, तो स का यस, ओ से ओ होता है, देखिए ओ का ओ ही होता है, ठीक है ना, ओ से ओ होता है, ठीक है, ओ से ओ होता है और इसके बाद न का यन होता है और लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा है। किसी शब्द के लास्ट में बड़ी ऊ की मात्रा आता है बच्चों, जब बड़ी ऊ की मात्रा लास्ट में आता है तो उसका अंग्रेजी यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यू। तो आपका हो गया सोनू। बताइए समझ में आ रहा है, ठीक है। इस पे कुछ भी ऐसा जो लिखा हो
आप लोग को न समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। कमेंट करेंगे तो आप लोग को रिप्लाई में अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ी ऊ की मात्रा हो गया। अब हम लोग री से देखेंगे, किससे, री से, ऋषि से देखेंगे। तो ऋषि से देखने से पहले हम इसको क्या करते हैं बच्चों, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इरेज कर देंगे तब स्पेस रहेगा तभी तो बता पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से स्पेस कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं। अब इसको बस बता देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ तक सीख लिए। अब री से देखेंगे। री से देखिए क्या है। री से हम लोग जैसे लिखा है, किसी का नाम है ऋषि, किसी का नाम है ऋषि। तो ऋषि कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको बनाएंगे री। री का मतलब होता है र पे कौन सी मात्रा होती है, र पे ई की मात्रा होती है। पहले री जो होता है ऋषि, इसमें र होता है, र पे ई की मात्रा होती है, ठीक है ना। और इसका षटकोर है स है, और स पे छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। इस तरह से है। तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो र का आर होता है बच्चों, और छोटी ई की मात्रा से आई होता है, क्या होता है, आई। और इसके बाद स से यस एच होता है, और लास्ट में बड़ी छोटी की मात्रा है तो आई, ठीक है ना। तो हो गया हमारा ऋषि, क्या हो गया, ऋषि। तो री से इसी तरह से बनता है। और ए से देखेंगे, ए का, ठीक है। तो ए से बनाएंगे हम लोग, ए क्या लिखा है, ए। तो ए का मतलब होता है, ए का मतलब ई होता है अंग्रेजी। ए का मतलब होता है, इसकी अगर मात्रा देखेंगे तो इसका मात्रा ऐसे होता है। ए की मात्रा क्या होता है, ए जो लिखा होता है तो इसकी मात्रा ऐसे होता है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए ए की मात्रा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ ए से देखते हैं, लिखा है, जैसे लिखा है नेहा, सॉरी क्या लिखा है, नेहा, जैसे लिखा है नेहा, ठीक है। तो नेहा का बनाएंगे तो क्या लिखा, कैसे बनाएंगे, न है, न पर बच्चों ए की मात्रा है, न पर ए की मात्रा है, और प्लस के ह है, ह पर आ की मात्रा है, ह पर आ की मात्रा है। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे। अंग्रेजी बनाएंगे तो न का एन होता है, और ए का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, देखिए ए का अंग्रेजी ई, तो ई लिखेंगे, और ह से एच लिखेंगे, और लास्ट में आ की मात्रा है। लास्ट में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो लास्ट में आ का ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। तो ये आपका बन गया नेहा, क्या बन गया, नेहा। ये आपका हो गया, ए से हो गया। अब इसी तरह से हम लोग ऐ से देखेंगे, इससे ऐ से बनाएंगे। ऐ का बनाएंगे, देखिए ऐ का जैसे किसी का नाम हो गया सै या कैलाश, कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए क पर कैलाश, अगर किसी का नाम है कैलाश, क्या नाम है बच्चों, कैलाश। तो इसका बनाएंगे, देखिए तो क है, और क पे ऐ की मात्रा है, कौन सी, ऐ की मात्रा है। क पर ऐ की मात्रा है, और प्लस के ल है, क्या है, ल में बच्चों आ की मात्रा है, और फिर क्या लास्ट में है स, लास्ट में स। तो इसका अंग्रेजी बनाइए। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का के, और ऐ का अंग्रेजी ए आई, और ल से यल, और आ से ए, और स से एस एच। तो क्या बन गया, कैलाश। क्या बन गया बच्चों, कैलाश, ठीक है। इस तरह से बताइए आप लोग जो है ऐ की मात्रा समझ गए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ओ से। ओ से जैसे किसी का नाम है, ओ से देखेंगे जैसे किसी का नाम है कोमल, क्या नाम है, किसी का नाम देखेंगे कोमल, क्या देखेंगे बच्चों, ओ से जैसे किसी का नाम है कोमल, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो क पर ओ की मात्रा है, क पर, तो के ओ, को, म का यम, म में अ की मात्रा है ए, और ल से यल, ये हो गया कोमल, क्या हो गया, कोमल, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे औ से। क्या देखेंगे बच्चों? औ। औ का देखेंगे तो यहाँ पे जगह तो है नहीं, ठीक है, तो जगह नहीं है तो इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं। और कोई तो ऑप्शन है ना? ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन इरेज ही कर देते हैं, इरेज कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग ओ से देख लिए, हम लोग ओ से देख लिए हैं, ठीक है, ओ तक हम लोग समझ गए हैं। अब औ से देखेंगे। औ से देखिए लिखा है ए यू, तो जैसे कहीं किसी का नाम है कौशल, कौशल कोई नाम है तो इसका बनाएंगे तो कौ का अंग्रेजी क्या हो जाता है? के ए यू होता है। और स से होता है एस एच, और स में अ की मात्रा होगा, छुपा होगा तो ए लिखेंगे, और ल से यल। ये हो गया आपका कौशल, कौशल हो गया, ठीक है ना। तो औ से हो गया, हम लोग सीख गए, औ से हो गया। अब इसके बाद अंक से सीखेंगे। किससे? अंक से। अंक का मतलब होता है जैसे लिखा है पंकज, क्या नाम है? पंकज, किसी का नाम है पंकज, तो पंकज में बनाएंगे, देखिए प से, प है, प पर अंक की मात्रा है, कौन सी? अंक की मात्रा, और क है, क में बच्चों अ की मात्रा, और इसके बाद क्या है? ज है, क्या है? ज। तो बस इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो प से पी, और अंक का मात्रा होता है ए एन, और क से के, अ से ए, और ज से जे। ये हो गया पंकज। क्या बन गया? पंकज। और अह से तो कोई शब्द बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जो है कहाँ तक समझ गए बच्चों, यानी कि स्वर वर्णमाला का जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आगे देखेंगे 12 खड़ी। क्या देखेंगे बच्चों? 12 खड़ी, 12 खड़ी। 12 खड़ी देख लेते हैं, ठीक है। 12 खड़ी में हम लोग क्या सीखेंगे? 12 खड़ी में बच्चों यानी कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? चलिए देखते हैं। 12 खड़ी में क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कं, कह। अब इसका अंग्रेजी देख लेते हैं। क का अंग्रेजी के, का के ए भी हो सकता है, के डबल ए भी हो सकता है। की का के आई, के आई भी हो सकता है, और के डबल ई भी हो सकता है, ठीक है। कू का के यू होगा, बड़ा कू से के यू होगा या के डबल ओ होगा, ठीक है। और के का ई होगा, कै का के ए आई होगा, को का के ओ होगा, कौ का के ए यू होगा, कं का के ए एन होगा, और कह का के ए एच होगा। यहाँ तक हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका भी यूज कर लेंगे, बस हो गया। इसी तरह से बच्चों आप लोग जो है क का एक लाइन हुआ ना कंकह तक, और एक आता है क्री, यहाँ पे छूट गया है क्री, क्री का भी बता देंगे। क्री का होता है के आर आई, ठीक है। तो लास्ट में इसको भी बता देंगे। चलिए देखते हैं क से। तो क से हम लोग कमल बनाना सीख गए हैं, का से काजल भी सीख गए हैं, ठीक है ना। की से किरण भी सीख गए हैं, और बड़ी की से दीपक बनाना सीख गए थे, ठीक है ना, इस पे भी सीख गए हैं। कू से भी बना दिए थे कुमार, और कू से ये भी बना लिए थे। के से बना देते हैं, जैसे केसा लिखा है, के से केसा,
या केसर लिखा है, तो केसर में के का अंग्रेजी के ई और स से यस और स में अ की मात्रा है ए और र से आर, केसर हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से कै का बनाएंगे, तो जैसे कै से कैलाश अभी हम लोग बनाए हैं पीछे, ठीक है ना, कैलाश बनाया है कि नहीं, तो कै से कैलाश हो जाएगा, को से कोमल हो जाएगा, क से कौशल, कंग से कंचन। इस तरह से आप लोग नाम बना सकते हैं, सभी नाम, ठीक है ना। अगर आप लोग को कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो कमेंट में आओ। और आप लोग को अब इस तरह का तो जैसे समस्याएं अगर आप लोग को है तो कमेंट करेंगे, तो इस तरह का जो है एकदम बढ़िया से डिटेल में पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और कोशिश हमारी यही रही है कि आप लोग को समझाने का, कि समझ में आप लोग को आ जाए, और आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया होगा तो फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चलिए, थैंक यू।